मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। जानसठ रोड स्थित द एसडी पब्लिक स्कूल में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के नेतृत्व में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। हजारों क्षेत्रवासी, पार्टी पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णाम जी ने समारोह में शिरकत की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने होली की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक समरसता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों और युवाओं से भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने की प्रेरणा पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्र कवयित्री अनामिका जैन अंबर और कवि सौरभ सुमन ने काव्य प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगाए। अंत में मंत्री ने सभी उपस्थित लोगों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और होली पर्व की शुभकामनाएं दी। आज ये होली के अवसर पर रंगोत्सव का कार्यक्रम हम सबके द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा, सुधीर सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारी टीम, हमारी मित्र मंडली, हमारे सब शुभचिंतक, सबने मिलकर के यानी होली का मिलन, सबका सबकी ओर से सबको होली की शुभकामनाएं। ऐसा ये कार्यक्रम है द एसडी पब्लिक स्कूल में। हजारों की संख्या में शहर भर के, हमारी विधानसभा क्षेत्र के विशेष रूप से और जिले भर के भी, दो जिले के बाहर के भी सब लोग आ रहे हैं और सभी को रंगोत्सव। और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आने वाले हैं, अनामिका अंबर, उनकी काव्यांजलि, हमारे जो आचार्य हैं प्रमोद कृष्ण जो महामंडलेश्वर है और उनका प्रवचन सुनने को मिलेगा। सुमन, उनका बहुत सुंदर विचार भी, उनकी शैली भी, उनकी कविताएं भी, यानी बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम है और सभी को हमारी बधाई है और सबको हमने आमंत्रित किया है। बढ़िया है, रमजानी में नहीं, होली में नहीं, गादी पेटा दी, दोनों काम साथ साथ हो। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था की स्थानीय इकाई ने प्रेस वार्ता में सैनिकों को किसान जैसी आयकर छूट देने की मांग उठाई। संस्था के अध्यक्ष प्राप्त कर्मेंद्रपाल त्यागी ने कहा कि सिर्फ सम्मान की बात कह देने से काम नहीं चलेगा, सैनिकों को आर्थिक राहत भी मिलनी चाहिए। उन्होंने हालिया सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय, बालाकोट हवाई हमले जैसे ऑपरेशन का जिक्र करते हुए बताया कि सेना ने देश की सुरक्षा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि अधिकांश जवान कम उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर भी उनके वेतन पर आयकर काटा जाता है, जो न्याय संगत नहीं है। संस्था ने केंद्र सरकार से अपील की कि जवानों को किसान जैसी आर्थिक राहत देकर उनका सम्मान सुनिश्चित किया जाए। देखिए सर, मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का नेतृत्व करता हूं। आज मेरे साथ में हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन केपी सिंह हैं और मुजफ्फरनगर इकाई के अध्यक्ष गौरव सेनानी मनोज जी हैं और पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार जी हैं। मेरे बराबर में गौरव सेनानी राजेंद्र राठी, प्रवीण राठी, हमारी महिलाएं, वीर महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है। आज का जो प्रेस वार्ता है, इसमें हमारा उन्वान है कि सैनिकों का वेतन और पेंशन कर मुक्त यानी कि इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए। हमारा तर्क है कि हमारी संख्या हिंदुस्तान में करीब 13 लाख है। हिंदुस्तान की आबादी करीब 140 करोड़ है। 140 करोड़ का 1% और उस 1% का 1% और उससे भी कम 13 लाख बैठते हैं। यानी कि अगर हमारे लिए कोई कंसेशन दिया जाता है तो उसका बजट के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन लड़ते हुए सिपाही के मोराल पर, मनोबल पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि पता नहीं कब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान अंदरूनी हालतों से इतना परेशान है कि अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कब हिंदुस्तान की तरफ कोई एक्शन शुरू कर दे, हमें तैयार रहना है। ऐसे में लड़ते हुए सिपाही के मनोबल को बढ़ाने के लिए और एक जायज डिमांड, क्योंकि उसने जितनी रफ्तार से हिंदुस्तान को विजय दिलाई, हमारा और हमारे राजन छिब्बर सर का ये कहना है कि जिस गति से हमने हिंदुस्तान को विजय दिलाई, उसी गति से सिपाहियों का इनकम टैक्स भी माफ कर दिया जाए। और चूंकि आप सिपाहियों को जवानों के साथ जोड़ते, किसानों के साथ जोड़ते हैं, जवान और किसान कहते हैं, किसानों का इनकम टैक्स पहले ही माफ है, लिहाजा इनका भी माफ कर दिया जाए।
मुजफ्फरनगर में टेम्पो चालक संदीप शर्मा से अवैध वसूली और जातिगत अपमान का मामला सामने आया है। प्रार्थी ने बताया कि जाउल हक और उसके साथ लाए 3 से 4 लोग सुबह 8 बजे 20,000 रुपए की मांग करने के साथ धमकी दी कि पैसे न देने पर बलात्कार का केस दर्ज करवा देंगे। इस दौरान अन्य टेम्पो चालक भी जाति भेद से अपमानित हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लोग कट्टरपंथी बातें बोलकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। संदीप शर्मा सर, एक टेम्पो वाला है, वो 5-6 लेडीज लेकर आया वहाँ पे अड्डे पे, और अब तो सर क्या लगा, तुम्हारे पे छंतर लगवा दूंगा और 20,000 रुपये अब दे दे, और नहीं तो शाम तक हो गए 50,000 रुपये, और मखियाली में पार नहीं हो सकता, तो इतने 50,000 नहीं देने का। ये बस उसका नाम जाउल हक है, ये मखियाली गाँव का। बजी वो तो मुझे मेरे से चेप हो रहा था, जितने भी टेम्पो ये वाले हैं, जितने भी खड़े, सबके साथ नहीं, एजेंट भी नहीं है वो वहाँ का बनना चाह रहा जी, बदमाश बतावे, मखियाली में पार नहीं होने देने का, तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा जी। गए थे वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने कहा वहाँ जाओ, उसमें गांधी कॉलोनी में, वहाँ गए, वहाँ से क्या लगा वहाँ पे जाओ। अब यहाँ पे एसपी साहब के आए, यहाँ नहीं मिले, अब कोतवाल साहब को दिए, उन्होंने उनके पास भेजे, क्या नाम, इंस्पेक्टर साहब के पास जी। मुझे जान का भी खतरा है, वे करना चाह रहे जी, जब लेडीज लेकर 5-4 आ रहा आदमी, और हर आदमी कह रहा अल्लाह मैं तेरा छंतर लगवा दूंगा, तो कुछ भी हो सकता है सर। बस मुजफ्फरनगर पुलिस से ये है कि ये जो है कार्रवाई हो। मेरा नाम अंकित कश्यप है, मैं कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। आज ये मामला ऐसा है, ये सारे टेम्पो वाले जो है विश्वकर्मा चौक से जट मुजड़ा की तरफ टेम्पो चलाते हैं, जिसमें बीच में गांव पड़ता है मखियाली। वहीं का एक मुस्लिम जाहुल नाम का व्यक्ति है, जो पहले यहाँ पर इनके स्टैंड पे 2 मुस्लिम थे, वे फिर एक तीसरे को लाए, फिर चौथे को लाए, फिर ऐसे ऐसे करके 5 हो गए। रात वो 6ठा व्यक्ति और ले आया अपने रिश्तेदार को कि ये टेम्पो भी यहीं चलेगा। तो इसमें शर्मा जी ने कह दिया कि भाई ये टेम्पो यहाँ नहीं चलेगा। तो वही है कि उन्होंने अपनी हटगर्दी दिखा करते, जैसे ही मैं भी सुबह में ही मौजूद था, तो मैंने देखा कि वे 4 मुस्लिम महिला लेके खड़ा था, और फिर आते ही संदीप शर्मा जी को बोला, हाँ भाई क्या कह रहा था भाई, बता मुझे, अब मेरे साथ ये भी है, तेरा इलाज करवाऊँ मैं, और 20,000 रुपये दे मुझे। देखो ऐसा है, पुलिस तो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही, पर कुछ तुच्छ व्यक्ति और भी छिपे हुए हैं जिन पे प्रशासन की निगाह नहीं है। और जब किसी से कोई पैसा मांगा जाता है, रंगदारी मांगी जाती है, जब वो प्रशासन की निगाहों में आता है, तो प्रशासन फिर अपना काम भी करता है। तो इस प्रकार इससे भी 20,000 रुपये मांगे। मैं खुद मौजूद था, मैंने खुद सुना है, देखा भी है, और वह अपनी महिलाओं को लाके जानबूझ के इन सभी टेम्पो वालों को परेशान कर रहा था कि जौन सा भी मेरे से भिड़ेगा, मैं उसे अपनी इन महिलाओं को चिपटा दूंगा और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराऊंगा इन पर जबरदस्ती। अब मेरे साथ ये लगभग 9 जने हैं टेम्पो वाले, और भी है, और मुस्लिम है जो आज जुम्मा है आज, तो जैसे वे अपना रोजा रखे हुए हैं तो वे नहीं आए। देखो ऐसा है, जो अपनी सोच को कट्टरपंथी रखता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और त्यौहार का टाइम है और रमजान चल रहे हैं, कुल मिलाकर उसे जाहुल को ये नहीं दिखाई दे रहा रमजान चल रहे हैं, इस सबको मिलकर रहना चाहिए। और इस रोड पे जो टेम्पो चलते हैं वे सारे सभी जाति के लोग हैं, और 5 मुसलमान भी है साथ में, उन्हें भी हम भाईचारे की तरह रखते हैं। पर ये जो जाहुल है, ये अपनी हटगर्दी आज दिखा रहा था, और इससे 20,000 रुपये बिल्कुल मांग रहा था। वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, हमने उसमें नाम इन्होंने एप्लीकेशन में लिखवा रखा है कि जो वहाँ मौके पे मौजूद था। ये जाहुल मखियाली का ही निवासी है, और बोल रहा था कि सारे टेम्पो मखियाली में कोई आएंगे, अगर ये टेम्पो यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा तो किसी का भी टेम्पो नहीं चलेगा, और मैं देख लूँगा कि कौन इस टेम्पो को रोकता है। अब मुजफ्फरनगर पुलिस से तो हमें उम्मीद थी कि हम पहले गांधीनगर चौकी में लेके गए, उन्होंने बोला कि टीपी नगर चौकी जाओ, वहाँ से पता चला कि जेल चौकी पे जाओ। अब कार्रवाई के क्या, हमें सीओ साहब मिले हैं, और सीओ साहब ने हमें इंस्पेक्टर साहब के पास भेजा, तो हमने उन्हें भी एप्लीकेशन दे दिया। वे बोल रहे हैं कि हम दूसरे पक्ष को बुलाएंगे और पूछेंगे क्या मामला है क्या नहीं है। अरे टू दी पॉइंट नहीं बोल पाते हैं, नर्वस कर गए। चूंकि वादा था एकादशी के दिन हम शराब का बोतल लेके आएंगे, तो शराब का बोतल तो नहीं लाए, चूंकि एक्साइज एक्ट का सेक्शन 30 कहता है कि गिरफ्तार होइएगा, 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास हो जाएगा। तो सुनील सिंह ने शराब का बोतल लाने से इनकार कर दिया। सच यह है कि हम 17 वर्ष तक 2022 तक हम लोगों ने 23 करोड़ रुपया हमको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में, चंदा के रूप में मिलता है, और इनको 17 महीना में 85 करोड़ का चंदा मिलता है। मैंने कल ही आप लोग को सूची भेज दिया, और 85 करोड़ में 46 करोड़ 64 लाख रुपया जिस राज्य में शराबबंदी है, शराब की कंपनियों से आपने लिया। इस सवाल का जवाब दीजिए। एफ्रो एग्रो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, 13 करोड़ उसका अनुमानित उसका कुल पूंजी है, और 35 करोड़ चंदा दे रहा है। ये जालसाजी नहीं है तो और क्या है।
अब देखिए, अब नेताओं का एक दूसरे पर टीका टिप्पणी होना है और कांग्रेस को लोग बनाते थे ना पहले, तो ये नहीं समझ में आया कि क्या कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस से समझौता किया है। यही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश गए तो बुद्धि खुल गई। हमको अंदाज 1 बजे बोले थे या 2 बजे बोले थे। उन्होंने कहा ना कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। जब हमको धोखा दे दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। फिर वहीं चफन गए हैं, सट गए हैं ना। तब सट के अब दोनों मिल के धोखा देना चाहते हैं सब समाज को। तो इस नाते दोनों लोगों की कारतूत को प्रदेश की जनता समझ गई है। और समझने के बाद अब इन लोगों को दोबारा सत्ता में आना नहीं है। कोर्ट में सारी बातें सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद, चार्जशीट को एग्जामिन करने के बाद, हज़ारों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि मुकदमा जो है बनता नहीं है। किस किस को बरी कर दिया? अरविंद जी का भी और इसका भी, मनीष सिसोदिया जी का भी, दोनों के खिलाफ जो है डिस्चार्ज दे दिया गया है। बाकियों के ऑर्डर चल रहे हैं। एक्यूज नंबर 1 और 2 को भी डिस्चार्ज कर दिया है। सर, सीबीआई की जांच पे भी सवाल उठाया और कहा कि जो गवाहों के बयान हैं वो चार्जशीट में मैच नहीं करते हैं। हाँ, ये भी बात कही है। तो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए डिस्चार्ज का केस बनता है और डिस्चार्ज किया गया है। मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन फैसला है, दिमाग लगाया गया है और काफ़ी जो है मेहनत के साथ जो है ये ऑर्डर पास किया गया है।